मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि एग्जाम में हल्की फुल्की चीटिंग कर सकते हैं? देखिए, चीटिंग का मतलब क्या है? धोखा देना। तो हदीस मुबारक में फरमाया गया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि जो हमें धोखा दे वो हम में से नहीं है। तो इम्तिहान लेने का मकसद क्या होता है? अगर इम्तिहान ना लिया जाए और आपको कहा जाए ये सवालात हैं, इनके जवाबात लिख के ले आइएगा, तो हर एक आदमी अपने आराम से घर में किताबों से देखकर जवाब लिख कर आ जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि इस तालिब इल्म में इतनी एबिलिटी है, इतनी सलाहियत है, और फिर इसको अगले दर्जे में जाना चाहिए, अगली क्लास में जाना चाहिए, या इसको दोबारा पिछले साल वाली क्लास में ही रहकर मेहनत करके आगे जाना चाहिए। तो इम्तिहान का मकसद ही जजमेंट है, और इसके लिए आपने जो सीखा वो क्या सीखा, कितना सीखा, ये कैसे जज होगा? तो ये इम्तिहान के ज़रिए ही होगा। तो अगर कोई चीटिंग करेगा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि जब चेकर है उसने तो लिखे हुए ही को चेक करना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, और वो आंसर अगर जवाबी शीट में लिखा हुआ पाएगा तो वो चेक कर देगा, नंबर दे देगा। तो इस तरह से दुरुस्त तरीके से इंसाफ नहीं हो पाएगा। तो ये धोखा है, और धोखा देना इस्लाम में जायज़ नहीं है। हत्ता कि धोखा फ़रेब एक ऐसा अमल है कि किसी गैर मुस्लिम को भी अगर हम किससे कोई मुआहदा, कोई लेन देन माली कर रहे हों, तब भी उसके अंदर उसके साथ भी चीटिंग, उसके साथ भी मिलावट, धोखा दही का अमल उसके साथ भी नहीं कर सकते। तो फिर जिस इदारे में आप पेपर दे रहे हैं तो उस इदारे के साथ इस तरह की चीटिंग करने की भी शरअन इजाज़त नहीं है।